यूपी सरकार के मंत्री कभी कभी जिला अस्पताल का निरीक्षण तो करते हैं, लेकिन जिला चिकित्सालय में सुविधा बढ़ाने को लेकर कोई बात तक नहीं करते। निरीक्षण के नाम पर बस यूपी सरकार के मंत्री खाना पूर्ति करते हैं। वहीं सीएमएस सुरजीत कुमार ने बताया कि जिला चिकित्सालय विशेषज्ञों का चिकित्सालय है। हमारे यहाँ सर्जरी की, ऑर्थो सर्जरी की, फिजिशियन के रूप में, डेंटल सर्जन के रूप में विशेषज्ञ मौजूद हैं। जो बीमारी या जो दुर्घटना होती है, जहाँ जहाँ हमारे विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हमारे विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। सारी दवाएं उपलब्ध हैं। सभी चिकित्सक 24 घंटे सेवा देते हैं। 4 का ट्रामा सेंटर है। वैसे मरीजों को जो न्यूरो सर्जन की आवश्यकता होती है या प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बाद सरकारी वाहनों से ट्रॉमा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर करते हैं, जिससे मरीज को बेहतर इलाज वाहन मिल जाए। वहीं बताया कि हमारा सीआर मशीन है, वह कुछ महीनों से ख़राब है। इसके लिए हम लोगों ने शासन से मांग पत्र लिखा है। मशीन लगभग 4 महीनों से ख़राब है, वह बनने योग्य नहीं है। नई मशीन चाहिए ही। वहीं ट्रामा सेंटर में वेंटिलेटर लगा है, लेकिन अभी तक कोई चलाया नहीं। साहब बोलते हैं कि अब मौजूद है डॉक्टर, बहुत जल्द चालू होगा, क्योंकि छोटी छोटी कमियां हैं, उसको बहुत ही जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा। बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय में अधीक्षक आप हैं और बेहतर तरीके से यहाँ इलाज कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाता है कि अक्सर केसों में यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए या अदर के लिए। आखिर इस तरह की परिस्थिति क्यों आती है, जबकि यहाँ ट्रामा सेंटर है, यहाँ आपके पास वेंटिलेटर है, आपके पास अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, फिर परिस्थितियाँ क्यों बनती है सर? देखिए, जिला चिकित्सालय विशेषज्ञों का चिकित्सालय है। हमारे पास सर्जरी की, ऑर्थो सर्जरी की, फिजिशियन के रूप में, डेंटल सर्जन के रूप में विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। जो बीमारी, जो एक्सीडेंट, दुर्घटना, जहाँ जहाँ हमारे विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, विशेषज्ञ लेवल के सारी इलाजें हमारे अस्पताल में उपलब्ध है, समय होती है, सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सारे चिकित्सक 24x7 के रोटेशन पे सेवा देते हैं। कुछ बीमारियाँ, कुछ ऐसी अवस्था आ जाती है जहाँ हमें सुपर स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, प्लास्टिक सर्जन, जहाँ डीएम और एमसीएच की आवश्यकता होती है, वैसे जगह पे हम लोगों को, वैसे मरीजों को अपने ट्रामा सेंटर, जो हमारा लेवल 3-4 का ट्रामा सेंटर है, जहाँ पर हम लोग मरीज को स्टेबलाइज करके पहला उनका गोल्डन आवर जो है उसको मैनेज करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं मरीज को। और वैसे मरीज जिनको न्यूरो सर्जन की आवश्यकता है या प्लास्टिक सर्जन की आवश्यकता है, वैसे मरीज को हम सरकारी निःशुल्क वाहन जो हमारे पास उपलब्ध है शासन के द्वारा 108 और एलएस के द्वारा हम लोग आईएमएस बीएचयू या ट्रॉमा सेंटर बीएचयू को संदर्भित करते हैं, ताकि वहाँ उनका बेहतर से बेहतर इलाज जो उनको एमसीएच और डीएम डिपार्टमेंट की चाहिए मिल जाए। सर, ये तो मान लिया कि आप प्लास्टिक सर्जरी या कार्डियो की बीमारी में आप वहाँ भेजते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सामान्य तरीके से भी अगर एक्सीडेंटल कोई व्यक्ति आता है जो कि बलिया में भी इलाज संभव है, लेकिन उसे यहाँ से रेफ़र करना पड़ता है। आखिर क्या कारण है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ जितनी सुविधाएं हैं सर्जरी के रूप में, ऑर्थो सर्जरी के रूप में या अन्य विभाग फिजिशियन के रूप में सारी सेवाएँ दी जाती है, और सरकार की मंशा के अनुरूप निःशुल्क दवा जो हमारे पास उपलब्ध है, सारी दवाएं हैं, और 24x7 हम लोग देते हैं। इसलिए सामान्य मरीज जो हमारे यहाँ उपलब्ध, जिनका इलाज संभव है, उसको हम लोग अपने यहाँ रख कर ही इलाज करते हैं। सर, आपके यहाँ अभी आपसे बातचीत के दौरान ये भी ज्ञात हुआ कि अगर आर्थो के डॉक्टर को सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो आपके पास जो मशीन अवेलेबल होनी चाहिए है, तो लेकिन ख़राब पड़ी है, तो मशीन महीनों से ख़राब है। आपने अभी बात किया, सीआर नाम मशीन जो है हमारा कुछ दिनों से बिगड़ा हुआ है, जिससे दिक्कतें आ रही है ऑर्थो सर्जन को। इसकी मांग पत्र भी हम लोगों ने शासन को लिखा है। अभी हाल में हमारी एक मैडम आई थी, महिला आयोग अध्यक्ष, उनके मार्फत भी हमने उनको भी पत्र दिया है। बहुत जल्दी ही शासन उपलब्ध कराएगी हमारी वो मशीन, और वो कार्य भी हमारा सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। आखिर ये कितने महीनों से ये मशीन खराब है? हमें लगता है 3-4 महीने से खराब मशीन, उसको खराब बनने लायक योग्य नहीं है। नई मशीन चाहिए। मिस्त्री जो उनके साइरिक्स कंपनी वाले आके बता गए हैं, उनकी चल रही है, वो जब भी कभी भी आ सकता है मशीन।
जी, आपके यहाँ वेंटिलेटर भी चालू नहीं है, उसके लिए आपके पास मशीन तो है, वेंटिलेटर तो आपके पास है, लेकिन चलाने के लिए आपके पास मैन पावर नहीं है। नहीं, मैन पावर भी है, इस मैन पावर नहीं है कि नहीं है। चलाने के लिए हमने कह दिया, प्रभारी हमारे डॉक्टर वीके सिंह हैं जो ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी में हैं, उनको दिया गया है, बहुत जल्द ही वो चलाएंगे। वो कहे कि कुछ छोटी छोटी कमियां उनको है, कुछ चाहिए, वो उपलब्ध करा दिया जा रहा है, तो बहुत जल्दी ही उस चलाने वाले हैं। सर 5 साल बीत गए, अभी वो कमियां दूर नहीं की जा सकी, तो फिर और कितने दिन तक नहीं, वेट इसके किया बारे में नहीं कह जाएगा सकते बलिया कितने में? दिन क्या है। तो मैं अपनी बारे में बता रहा हूँ, अभी जो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, कुछ माइनर उनके फैक्ट्स हैं जो समय ले रहे हैं। जिला कब चिकित्सा तक चालू हो सकता है ये सर? अभी मैं आपको अभी तो नहीं है, मैं उससे बात करके बताता हूँ कब वो चालू हो जाएगा। सर जिला चिकित्सालय में कितने वेंटिलेटर है? 9 वेंटिलेटर है क्रियाशील, कुल 10 है, कंपनी में है। कुल 10 है। हाँ, एक शायद इरिपेयरेबल है। जी, ठीक।